चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास रहेगा आरआरबी एनटीपीसी का। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे में, उस सब का प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जिसमें से मैंने 2 वीडियो में अच्छा खासा कंप्लीट करा दिया है। और ये फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर है, इसी से आपका प्रश्न बन जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2 वीडियो जब देखिएगा, उसमें देखिएगा कि बहुत सारा शिफ्ट में एकदम क्वेश्चन सब रिपीट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन 100% यही हो जाएगा। आप विश्वास करके ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेनिस में हार्ड कोर्ट व कोर्ट होता है जिसकी सतह बनी होती है, तो किसका बना होता है? कंक्रीट से। आगे, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोडाइस थे। कौन थे? तो क्रो-मैग्नन थे। आगे, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो हो जाएगा गैलीलियो गैलीली को। आगे देखते हैं, कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो हो जाएगा एनेलिडो। नेक्स्ट, फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो हो जाएगा चार मीनार। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, किंग जॉन पंचम द्वारा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो जगह गेटवे ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो जो मैं कराया हूँ, उसमें ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3 बार रिपीट हुआ है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो डेनिस टिटो। आगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है तो कौन है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो जगह ब्रोमीन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जगह बूटिंग कहते हैं। आगे, कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादि कलिकाएं मौजूद होती है? तो यह 2000 से 8000। आगे, C12H22O11 को किस रूप में जाना जाता है? तो ये चीनी के रूप में जाना जाता है। चीनी का ही रासायनिक सूत्र है। आगे, UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो जगह बेल लेबोरेटरीज। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जगह बेल लेबोरेटरीज। आगे, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 208। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो जगह एप्पल। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो जगह 5 फुट। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो जगह असम में। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो जगह पेनिसिलिन इसका नाम है। आगे, किस कीटनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो ये जगह एंडोसल्फान इसका आंसर हो जाएगा।
आगे, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है विलिस कैरियर के द्वारा। आगे, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल इसे कहा जाता है। 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहता था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये जाएगा मध्य प्रदेश में। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की? तो जगह माइकल फैराडे ने। एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो ये जगह पसंदीदा इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ईमेल से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो इसका आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्स सिटू संरक्षण। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका यही आंसर है। आगे, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? जगह हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया खेल क्या है? तो गोल्फ है। विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में से स्थित है? तो ये जगह गोवा से। आगे, किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका आंसर हो जाए एक्सरे। आगे, जियोट्रोपिज्म क्या है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। आगे, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किस देश ने विकसित किया था? इसका आंसर है जापान। आगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजयी होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? इसका जो हो जाएगा आंसर मुंडकोपनिषद। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ये प्रश्न अभी तक मैंने 4 बार देख चुका हूँ कि ये रिपीट हो चुका है प्रश्न ये। तो ये कहाँ पर स्थित है? अमृत सरोवर झील में स्थित है ये। रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? तो जगह मुंबई सेंट्रल में। ठोस आयोडीन का रंग होता है तो क्या होता है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये त्योहार का नाम था वैसाखी। आगे, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो इसका हो जाएगा आंसर भरतनाट्यम।
आगे, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो जगह हाइड्रोजन की। आगे, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो जगह गोदावरी नदी। आगे, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा? एसिड तेजाब। अब फ्रेंड्स ये हम लोग पढ़ेंगे, ये पूछा गया प्रश्न, ये कौन सा शिफ्ट में है? 3 अप्रैल 2016 ये फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न उत्तर हम लोग अब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबेरिया आइबेकस क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं। आगे, सबरी कार्तिक कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है ये। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला क्या है? तो इसका आंसर है बिहार में प्रचलित लोक कला। आगे देखते हैं, प्लेनेट 9 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। आगे, आर्कीपेलागो क्या है? इसका हो जाएगा द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो ये जगह 4। आगे, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? तो ये जगह केन्या में। आगे, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य की ही विजय होती है, इसका यही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यह 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे, माले किस देश के राजधानी है? तो जगह मालदीव। आगे, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा मानी जाती है। आगे, अंजलि इला मेनन कौन है? तो ये कौन है? तो भारतीय महिला कलाकार है ये। डिब्रू साईखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो जगह असम में। स्वदेशी क्या है? तो भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है उसे हम स्वदेशी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था आंदोलन? तो जगह उत्तराखंड से। आगे, M.S. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। आगे, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो जगह अतुल डोलिया। आगे देखते हैं, अवक्र किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो जगह बिहार में। श्रीलंका की राजधानी है तो क्या है? श्री जयवर्धनपुरा। नेक्स्ट, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। आगे, विश्व के किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो ये जगह लंदन में। युगांडा की राजधानी क्या है? ये मतलब क्या नाम है युगांडा की राजधानी का? तो इसका नाम है कंपाला। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए, रेलवे में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपसे। आप जो सोचिएगा ना कि हम अगर एक बुक पढ़ लिए तो आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए, फैक्ट पे पढ़िए, ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट उतना अंदर तक डिटेल में मत जाइए। नॉलेजेबल बनना उतना ही बनिए जितने कि एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इसी सब का काम हो जाएगा। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो जगह जमुना नदी, जो नदी में प्रवाहित नहीं होती, मतलब समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। आगे,
सेपेक तेक्रेव क्या है? तो जगह वॉलीबॉल को किक मारना। डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है? तो जगह मॉडेम। आगे, कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो जगह नाइट्रस ऑक्साइड। 1998 ईस्वी में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो जगह ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आगे, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो जगह चावल की खेती। अब हम लोग का क्लास इस मतलब अब आगे चैप्टर इसमें है, मतलब कि जो रेलवे में 3 अप्रैल 2016 में शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट से परास्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाज शरीफ। आगे, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो जगह मीथेन। आगे, C6H6 क्या है? तो यह बेंजीन है। नेक्स्ट, लिमरिक क्या है? तो ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। आगे, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जगह अजमेर में। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा क्या है? तो जगह मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा। आगे, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो जगह पुष्कर मेला। आगे, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसें के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो जगह नेब्यूला। 1986 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? ये जगह एथेंस ने। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है? तो ये जगह UN। आगे, ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जगह इसका आंसर सपने का। नेक्स्ट, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो जगह अर्कित प्राण जायसवाल। भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो जगह हॉकी इंडिया लीग। WLAN का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आगे, अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज की खोज हुई थी? तो इसका आंसर है एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। आगे, कंप्यूटर में योसोमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड टाइगर, पत्थर ज्वाग, प्यूमा और चीता किस संदर्भित करते हैं? तो जगह मैक OS X के संस से। नेक्स्ट देखते हैं, कार्ल सगन कौन था? तो जगह एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था। लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटिव खबरों में क्या था? तो जगह गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। आगे, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे वेग कहा जाता है। आगे, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी में आए थे? तो 16वीं सदी में। 1953 ईस्वी में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो जगह RK नारायण। एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको वजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया आज का क्लास।
और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, हमने 2 वीडियो कंप्लीट करा दिया है। और फ्रेंड्स, रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम अभी रेलवे ली है, चाहे टेक्नीशियन, ALP, RPF या किसी भी एग्ज़ाम लिए, तो उस सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बन रहा है वो मैं आपको 1 लाइनर करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा और यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। ये आप गारंटी लिख लीजिए, इससे बाहर एग्ज़ाम आएगा ही नहीं आएगा। इससे बाहर प्रश्न अगर आ गया तो आप मेरे को मैसेज करना कि हाँ सर, आपने जो बोला वो नहीं आया। मैं देख रहा हूँ, मैं जो क्लास करा रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न देख रहा हूँ मैं रिपीट हुआ है। बहुत सारा प्रश्न, कम से कम 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। बस क्वेश्चन को फॉर्मेट चेंज करके बना देता है, जिसमें से स्टूडेंट को लगता नहीं ये दूसरा प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो मैं करा रहा हूँ और आप NCERT की क्लास करना चाहते हैं तो NCERT का भी क्लास चल रहा है। अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास चल रहा है और हमने SPD का भी क्लास, रेलवे का जो SPD GK वो है उसका भी क्लास मैंने करा रखा है और भी उसमें आगे कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। और आपके जो दोस्त लोग कोई अगर तैयारी कर रेलवे का तो उन्हें यह वीडियो शेयर अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।